हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज चलिए हम लोग 12th क्लास का पहला पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जनरल पार्टनरशिप जनरल, जिसे हिंदी में बोला जाता है साझेदारी सामान्य, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लागू हुआ। सामान्य रूप से समझ लिया जाए कि पार्टनरशिप है क्या है पार्टनरशिप, क्यों पार्टनरशिप की आवश्यकता पड़ी। जब सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल बिजनेस करता है और थोड़ी बिजनेस उसकी बड़ी हो जाती है, एडिशनल कैपिटल की उसको आवश्यकता पड़ती है, अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, और वह व्यक्ति चाहता है कि किसी और को भी अपने बिजनेस में प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनाया जाए। पार्टनर बनाएगा तो काहे के लिए बनाएगा? लीगल बिजनेस के लिए बनाएगा। कानूनी व्यापार, लीगल बिजनेस, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए कि उसका बिजनेस जो है उसका प्रॉफिट कमाएंगे और लोग आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब साझेदारी की सामान्य रूप से जो परिभाषा लिखी गई है, साझेदारी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 में इसका डेफिनेशन लिखा है। उस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि 2 and more पार्टनर, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय को लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ बांटने के उद्देश्य से आपसी सहमत होते हैं तो वो साझेदारी कहलाता है। अब हम लोग देख लें साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी में क्या क्या होना आवश्यक है? साझेदारी में क्या क्या होना आवश्यक है? सबसे पहला तो आता है इसमें साझेदारों की संख्या। साझेदारों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टनर, नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर होने चाहिए, नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट अलग बताता है, जब भी पार्टनरशिप में, साझेदारी में, पार्टनरशिप जो होता है साझेदारी में, नंबर ऑफ कैंडिडेट या नंबर ऑफ पार्टनर्स डिसाइड करना होता है या बनाना होता है, तो वो होता है कंपनी एक्ट के हिसाब से। कंपनी एक्ट 2013 कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 464 कंपनी एक्ट, कंपनी अधिनियम जिसे बोला जाएगा, कंपनी अधिनियम
कंपनी एक्ट को कंपनी अधिनियम हिंदी में बोला जाता है, इसको अच्छे से आप लोग समझिए। कंपनी एक्ट 2013 में जो सेक्शन 464 था उसमें बताया गया था कि मैक्सिमम संख्या, अधिकतम संख्या, नंबर ऑफ पार्टनर 100 हो सकता है। अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 100। कब? कंपनी एक्ट 2013 में धारा सेक्शन 464 में बताया गया कि अधिकतम संख्या कितना हो सकता है पार्टनर्स का? 100। लेकिन कंपनी एक्ट 2014 के रूल 10 में, कंपनी एक्ट 2014 रूल 10 कंपनी एक्ट मतलब कंपनी अधिनियम 2014 के रूल 10 मतलब कंपनी अधिनियम के नियम 10 के अनुसार न्यूनतम संख्या दो, मिनिमम पार्टनर कितने होंगे? 2, और मैक्सिमम पार्टनर अधिकतम संख्या होगा इसमें 50। इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब आपका न्यूनतम संख्या होगा 2 और अधिकतम संख्या होगा 50। कब? जब कंपनी एक्ट 2014 लागू होगा। कंपनी एक्ट 2014 रूल 10 के अनुसार न्यूनतम संख्या कितना होगा? 2, और अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 50। ये शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। 2013 का पूछने का चांस कम है। 2013 मान लो हो गया, 2014 एक्ट चल रहा है अब, तो 2014 को आप याद रखिए। 2014 रूल 10 के हिसाब से न्यूनतम संख्या होगा 2, अधिकतम संख्या होगा 50। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन आपका बनेगा इससे। 2013 की बात अगर वो करता है तो 2013 में सेक्शन 464 के हिसाब से मैक्सिमम पार्टनर्स की संख्या 100 होगी। लेकिन ये आप याद ना रखें, आप ज़्यादा याद रखें किसे? कंपनी एक्ट 2014 रूल 10, इसके हिसाब से न्यूनतम संख्या आपका होगा 2 और अधिकतम संख्या मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पार्टनर होंगे वो होगा 50। चलिए इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला पॉइंट तो हो गया, पार्टनर्स के नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे वो क्लियर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध, जो पार्टनरशिप होता है वो अनुबंध से ही शुरू होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होता है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिल करके कोई वैध बिजनेस को करने के लिए आपस में सहमत होते हैं, तैयार होते हैं, आपसी अनुबंध होता है, तो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आपस में अनुबंध हो जाता है, वहीं पे पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। पार्टनरशिप का जो अगला पॉइंट होगा वो होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए ही पार्टनरशिप स्टार्ट किया जाता है। पार्टनरशिप जो बनता है वो प्रॉफिट के लिए होता है। बिजनेस, अगला पॉइंट है बिजनेस, व्यवसाय। व्यवसाय लीगल होना चाहिए, कानूनी तौर से वैध होना चाहिए, ऐसे व्यवसाय होने चाहिए। संचालन, मतलब बिजनेस का जो पूरा काम धाम देखने का तरीका है, कौन करेगा वो देखना है, संचालन कौन करेगा। उसमें से सभी पार्टनर काम कर सकते हैं या उनकी ओर से कोई एक पार्टनर।
एक पार्टनर या सभी पार्टनर काम को कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक पार्टनर करता है, बाकी पार्टनर नहीं करते हैं, तो जो पार्टनर कार्य करेगा वो वर्किंग पार्टनर कहलाएगा, और जो कार्य नहीं करेगा उसे स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। तो स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? केवल वो प्रॉफिट के लिए बिजनेस में आता है और कैपिटल लगा करके वो आराम करता है। बिजनेस में जो काम करेगा उसको एडिशनल कुछ पारिश्रमिक को रेमुनरेशन मिलेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि जितना फर्म में नुकसान होगा वो पूरा पार्टनरशिप में जितने पार्टनर हैं उन लोग को ही पेमेंट करना होता है। छोटी छोटी बातें हमने आपको बता दी है कि पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप क्या है, क्यों पार्टनरशिप किया जाता है, और पार्टनरशिप की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। 4-5 पॉइंट और हमने बता दिया आपको। कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट, ये अनुबंध आया कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो केवल एक पर्सन ही कर सकता है, व्यक्ति ही कर सकता है। कोई जानवर या कोई दूसरा चीज़ आप अगर एग्जाम्पल लें तो उसको आप नहीं देख सकते। केवल अनुबंध कौन कर सकता है? एक व्यक्ति जो वयस्क हो, 18 साल से ऊपर की उम्र का हो, वही आपका क्या कर सकता है? अनुबंध कर सकता है। अब इसमें आगे देखते हैं पार्टनरशिप डीड, जिसे हिंदी में बोला जाता है साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड रिटेन या मौखिक हो सकता है। मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि रिटेन में ही हो, चाहे तो रिटेन में हो सकता है और नहीं तो ऐसे भी आपसी समझौता हो सकता है। अब पार्टनरशिप डीड होता क्या है इसको समझ लें, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। 12th में पार्टनरशिप डीड पूछता है। पार्टनरशिप डीड में पहला जो होगा फर्म का नेम एंड एड्रेस। फर्स्ट नंबर सभी लोग नोट करते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, पूरा चीज़ समझ में भी आ जाएगा। फर्म का नाम व पता, मतलब नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। फर्म कहाँ काम कर रहा है, किस का फर्म है, फर्म का नाम क्या है, फर्म का स्थान कहाँ है, फर्म कहाँ पर रहेगा, ये फर्म का नाम और एड्रेस उसमें होगा। एरिया ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का क्षेत्र कहाँ होगा। व्यवसाय का क्षेत्र मान लो कि स्टेट में होगा या इंडिया के बाहर होगा कि ऑल ओवर इंडिया में होगा, ये आपका एरिया ऑफ बिजनेस कहलाता है। नेक्स्ट देखें साझेदार के नाम व पते। जैसे आपका देखे थे फर्म का नेम एंड एड्रेस, वैसे ही पार्टनर्स के नेम एंड एड्रेस भी हमारे पास होने चाहिए, जिससे ये पता हो कि बिजनेस में कौन कौन पार्टनर हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनका एड्रेस क्या है, किसी प्रकार के धोखाधड़ी ना हो। इसके लिए हमें उनका नेम एंड एड्रेस भी कंपलसरी चाहिए। पार्टनरशिप कैपिटल, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन पार्टनर कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, कितना कैपिटल लगाएगा फर्म में। जैसे मान लो 2 या 2 से अधिक पार्टनर मिल करके कोई काम करते हैं, वो पार्टनरशिप है। तो आप ये देख लीजिए कि ABC मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, तो A कितना कैपिटल लगाएगा, B कितना लगाएगा, C कितना लगाएगा, D कितना लगाएगा। ये जो कैपिटल वो लोग लगाएंगे, इसी को आपको वहाँ पे रिटेन में होना चाहिए या मौखिक, जैसा भी। तो ओरल या रिटेन दोनों हो सकता है, मौखिक या लिखित दोनों होता है। आपसी समझौता वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तो आप इसमें देख लेंगे कि पार्टनर्स की कैपिटल कितनी लगाई जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, 5th नंबर पॉइंट जो है ये साझेदारी की अवधि, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का ड्यूरेशन, पार्टनरशिप कितने दिन के लिए होगा,
2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 महीना, 1 महीना, कितने दिन के लिए पार्टनरशिप हो रहा है, ये पार्टनरशिप ड्यूरेशन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखें, मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं, हमें और कैपिटल की आवश्यकता हुई तो हम क्या करेंगे, एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश करेंगे। मतलब ए बी सी अगर पहले से पार्टनर हैं तो हम लोग डी को पार्टनर बना सकते हैं, तो उसे हम लोग रख सकते हैं। अब जो पार्टनर्स कैपिटल लगाएगा तो आईओडी आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से उसको मिलेगा, पूंजी पर ब्याज किस दर से उसको मिलेगा, ये पार्टनरशिप डीड में रहता है। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज जो होता है, जो पार्टनर फर्म में काम कर रहे हैं वो पार्टनर अगर कुछ पैसा निकालते हैं बिजनेस से बाहर अपने यूज के लिए पैसा निकालते हैं तो उसके बदले में उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है। नेक्स्ट है, मान लीजिए कोई पार्टनर, वर्किंग पार्टनर जैसे मैं आपको बताया था, और स्लीपिंग पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर काम करता है तो उसको प्रॉफिट के अलावा सैलरी, कमीशन ये सब मिलना चाहिए एडिशनल में। तो सैलरी कमीशन कितना मिलना चाहिए वो हम उसको बता देंगे, इसमें डिटेल में रहेगा। फिर आता है आपका, जब कोई नया पार्टनर एडमिट करता है या नया कोई पार्टनर हमारे पार्टनरशिप से चला जाता है तो हम लोग को गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस मेथड से होगा, किस तरीके से होगा, इसकी स्पष्ट जानकारी उसमें होनी चाहिए। ये पार्टनरशिप के डीड के पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट देखेंगे इसमें, एंडिंग ऑफ पार्टनरशिप। मान लिया आपने पार्टनरशिप बना लिया, पार्टनरशिप की एंडिंग कैसी होगी, तो एंडिंग होने के लिए पार्टनरशिप एंड कैसे होगा, या तो ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए, अवधि कंप्लीट हो जाए तो पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी। समापन, इसका मतलब होता है साझेदारी का समापन, साझेदारी का समापन। साझेदारी समापन का मतलब है साझेदारी को हमको समाप्त करना है, ख़त्म करना है। तो एंडिंग ऑफ पार्टनरशिप होने के 2-3 पॉइंट्स हो सकते हैं, या तो उसकी अवधि समाप्त हो गई, कंप्लीट हो गया उसका अवधि, तो या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंसी हो गया, दिवालिया हो गया, या पागल हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, पागल हो गया, या उसकी मृत्यु हो गई। इसमें से कोई भी जो पॉइंट्स आएंगे जिससे आप देख सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप का समापन हो सकता है, पार्टनरशिप खत्म हो सकता है। एंडिंग ऑफ पार्टनरशिप, तो आज आपको हमने बता दिया है कि पार्टनरशिप का जनरल पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है। ये 2 पॉइंट्स आज आपके क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखेंगे और समझेंगे।